हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ 18 मई को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मौलवी ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्रायः बीएचयू कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? भागीरथी नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये जहाँ मिलते हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग कहलाता है और वहीं से गंगा नदी निकलती हैं। और दोस्तों, अगर ये पूछा गया हो क्वेश्चन में कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये 4 नदियाँ हैं जो भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ हैं। जाड़ गंगा, जानवी जिसे कहते हैं, भैरव घाटी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है। तिया गंगा ये झाला नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। असी गंगा ये गंगोरी में भागीरथी से मिलती है। और भिलंगना ये खतलिंग ग्लेशियर टेहरी से निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, पंथी नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में बसे सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है, जिस पर निर्गुण भक्ति व दर्शन का गहरा प्रभाव है। कबीर, रैदास तथा दादू आदि संतों का वैराग्य युक्त आध्यात्मिक संदेश भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द धर्म सभा? धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा का गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की स्थापना की और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए बास्केटबॉल टीम? बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। और भी जो खेल खेले जाते हैं उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। टेबल टेनिस में भी 1 या 2 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। बॉक्सिंग में 1 प्लेयर होता है। ताश के खेल में भी 2 प्लेयर होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होता है। चेस में 2 प्लेयर होता है और स्नूकर में 1 प्लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों, भारत की साक्षरता दर है 74.04%, 74.04%। आइए अब कुछ 2011 की जनगणना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जब, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का और सबसे कम है अंडमान निकोबार का। वहीं अगर बात की जाए राज्यों की, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश राज्य का। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत में, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी जाती है। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। और दोस्तों, अब तक 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, मतलब 15 बार जनगणना हो चुकी है। और आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना ये 7वीं जनगणना थी जो हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा इज एसोसिएटेड विथ विच डांस? कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, जिनका जन्म 1915 में और मृत्यु हुई थी 1999 में, दक्षिणी भारत में केरल से युगांतकारी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। वह राज्य के मलप्पुरम जिले में थिरुनावाया की निवासी थी। उन्होंने मोहिनी अट्टम को शोकयुक्त निकट विलुप्त अवस्था से मुख्य धारा के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। दोस्तों आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था चावल दिया गया था, चावल है एक खरीफ फसल। आइए अब पढ़ लेते हैं जो खरीफ, जायद और रबी की फसलें हैं उनके बारे में। खरीफ फसल ये जो जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटा जाता है। इसमें है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें। जायद सीजन की प्रमुख फसलें हैं मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का, चना, हरा चारा, कपास, जूट, ज्वार, रेपसीड, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लोबिया, पत्तेदार सब्जी, खीरा, टिंडा, तोरई, भिंडी और अरबी, ये आदि शामिल हैं। और ये बोई जाती है मार्च से जून के बीच में उगाई जाती हैं जायद सीजन की फसलें। और रबी की फसलें होती हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीन, रिचका, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, आलसी, ये सभी रबी की फसलें हैं और इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च के महीने में काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है हुज ऑटोबायोग्राफी इज एंड देन वन डे ए मेमोयर, एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है। दोस्तों ये नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है, नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है एंड देन वन डे ए मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइटर डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है, यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है। यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेट किंग ऑफ पांड्य डायनेस्टी, पांड्य वंश का प्रतापी राजा कौन था। दोस्तों पांड्य वंश का प्रतापी राजा था श्रीमान बल्लभ। पांड्य देश के बाद के राजाओं में श्रीमान बल्लभ बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसका शासनकाल लगभग 815 से 832 ईस्वी तक था। उसने सिंघल द्वीप पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया और फिर चोल, पल्लव तथा गंग राजाओं को पराजित किया। इतिहासकार उसे एक प्रतापी राजा बताते हैं। वे मानते हैं कि उसी के प्रताप के कारण पांड्य राज्य एक महत्वपूर्ण और प्रबल राज्य बन सका, परंतु उसके अधीन भी पांड्य राज्य की समृद्धि अधिक वर्षों तक नहीं रही। चोल राजा परांतक प्रथम 907 से 949 तक जिसने शासन किया, उसने अपने राज्य का विस्तार करते हुए पांड्य राज्य को जीत लिया। अगला क्वेश्चन है दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच फेस्टिवल, दुर्गा पूजा किस त्यौहार में की जाती है। दोस्तों दुर्गा पूजा की जाती है नवरात्रि में। पूजा को गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र में नवरात्रि के रूप में, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा के रूप में, मैसूर कर्नाटक में मैसूर दशहरा, तमिलनाडु में बोमाई गोलू और आंध्र प्रदेश में बोमाला कोलुवू के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हुज एम्बेसडर वाज मेगास्थनीज हु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज द वाल, द वाल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। दोस्तों द वाल के नाम से पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। ऐसे ही हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से MS धोनी को जाना जाता है और चीकू के नाम से बुलाया जाता है विराट कोहली को चीकू के नाम से बुलाया जाता है। गब्बर के नाम से बुलाया जाता है शिखर धवन को बुलाया जाता है गब्बर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। दोस्तों अभी तक भारत में टोटल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में वर्तमान में कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इसमें दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे जयश्री बिलोंग्स टू विच स्टेट, बॉम्बे जयश्री का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों बॉम्बे जयश्री का संबंध था कर्नाटक राज्य से। बॉम्बे जयश्री एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत प्रशिक्षक हैं। उन्होंने गैर लाभकारी श्रुति फाउंडेशन की स्थापना की जो कर्नाटक संगीत के अध्ययन और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द समृद्धि योजना इन दिल्ली,
समृद्धि योजना को दिल्ली में किसने लॉन्च किया था? दोस्तों, समृद्धि योजना को दिल्ली के उपराज्यपाल ने लॉन्च किया था, विनय कुमार सक्सेना ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFR? TFR का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, TFR का फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष मानी जाती है, जो प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट CRR? वर्तमान में CRR कितना है? दोस्तों, वर्तमान में CRR है 4.5%, 4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसकी मौद्रिक नीति समिति MPC जिसको बोलते हैं, मौद्रिक नीति समिति ने बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो, CR का फुल फॉर्म होता है CRR का, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात को शुद्ध मांग और समय देयताएं का 4.5% कर दिया है। शुद्ध मांग और समय देयताएं, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL का फुल फॉर्म होता है, NDTL का 4.5% कर दिया है CRR को। इसने किया है RBI के मौद्रिक नीति समिति ने। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर PDF से पढ़ना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।